थोड़े थोड़े अंतराल पर शशि थरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी करते रहते हैं। एक बार फिर कांग्रेस सांसद का कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ की है। थरूर ने कहा, भारत की वैक्सीन कूटनीति ने दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव का मुकाबला किया। इससे पहले थरूर ने पीएम मोदी की रूस यूक्रेन नीति की तारीफ की थी। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ की है। कुछ दिन पहले भी थरूर ने कहा था कि मोदी सरकार पर पहले सवाल उठाकर वो गलती कर चुके हैं। इस बार थरूर ने कोविड यानी कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार की तरफ से कई देशों को वैक्सीन भेजने यानी वैक्सीन कूटनीति की तारीफों के पुल बांधे हैं। अंग्रेजी पत्रिका द वीक में कांग्रेस सांसद थरूर ने लेख लिखा। शशि थरूर ने इस लेख में मोदी सरकार की वैक्सीन कूटनीति को अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व का ताकतवर उदाहरण करार दिया। अपने लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा कि कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन कूटनीति भयावता के बीच जिम्मेदारी और एकजुटता वाले अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व का ताकतवर उदाहरण है। शशि थरूर ने लिखा, 100 से ज्यादा देशों को भारत ने अपने यहां बनी कोविड की वैक्सीन भेजी। कांग्रेस सांसद ने लिखा, वैक्सीन भेजकर भारत ने सबसे ज्यादा जरूरत होने पर मदद का हाथ बढ़ाने की अपनी काबिलियत को दर्शाया है। शशि थरूर ने लिखा कि कोविड के दौरान हमारी कोशिश वैक्सीन बनाने तक ही नहीं थी। इसके अलावा नेपाल, मालदीव और कुवैत में भारत से सेना के डॉक्टरों को भेजना और दक्षिण एशिया के देशों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण तक भारत ने दिया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस और यूक्रेन के जंग के संबंध में मोदी सरकार के रुख की प्रशंसा की थी। थरूर ने कहा था कि युद्ध के मैदान से शांति नहीं मिल सकती। थरूर ने कहा था कि पहले उनकी सोच थी कि भारत ने रूस यूक्रेन जंग पर सही रवैया नहीं अपनाया, लेकिन अपनी उस राय के लिए उनको खेद है। बता दें कि काफी दिनों से ऐसी खबरें तैर रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान से शशि थरूर नाराज हैं। उन्होंने लोकसभा में बोलने न दिए जाने और केरल में पार्टी नेतृत्व में बदलाव के संबंध में राहुल गांधी से बात भी की थी। बाद में थरूर ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर कांग्रेस को उनकी सेवा नहीं चाहिए तो किताब लिखने समेत कई काम उनके पास है। शशि थरूर के मोदी सरकार के लिए तारीफ भरे शब्दों के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, बल्कि एक बार फिर राष्ट्रीय नीति को राजनीति से ऊपर और देश के हित को पारिवारिक हित से ऊपर रखेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन रूस मामले में मोदी सरकार की शानदार विदेश नीति की सराहना करने और ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह करने वालों को चुप कराने के बाद अब शशि थरूर ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की तारीफ की है। पहले दुख की बात यह है कि राहुल बाबा भारत से लड़ना चाहते हैं और मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध करना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने लेख में कहा कि अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता का भारत ने बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। इससे वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति और भी मजबूत हुई है। वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए भारत ने जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और भी मजबूत किया। बता दें कि वैक्सीन मैत्री वही पहल है जिसके तहत भारत ने कोरोना महामारी के समय में अन्य जरूरतमंद देशों को भारी मात्रा में घरेलू वैक्सीन मुहैया करवाई थी। सरकार ने 10 जनवरी 2021 को इस पहल की शुरुआत की थी। वहीं भारत ने कोवैक्स पहल के जरिए भी ग्लोबल वैश्विक डिस्ट्रीब्यूशन में अहम भूमिका निभाई थी।